અણુ પણ છૂટું એક જ હોય તો તેમાં કંઈ નથી ક્રિયા. અણુ બે આવે સામીપ્ય શરૂ થઈ જાય છે ક્રિયા. અણુ બે આવ્યા સામે સામ તુરંતે તાર થઈ ગયો જોઈન્ટ. ઇલેક્ટ્રોન શક્તિ ચાર્જિંગ થઈ બને આકાર રૂપ ડ્રોઈંગ. છતાંય ગુણ પરમેનન્ટ અણુ પ્રત્યેકના જુદા. અણુ પરમાણુ સામીપ્ય રૂપાકાર કુદરતી મૂર્તા. જો હાજર વસ્તુ અવસ્તુ સમીપે ભેગી થઈ ઉપજાય અને પરિણામે જે વિશેષ બધું એ ઉદગલ કહેવાય. છ તત્વો આવે નજદીકમાં ઊભા થઈ જાય ભાવ વિશેષ. રૂપી વિભાવ પરિણામો અકાયમ હોય હર હંમેશ. ઘણા પરમાણુ અણુ સંયોગ બનાવે એક પૂદગલ સ્કંદ. ક્રિએચર હોય તે પૂદગલ ને આત્મા ભિન્ન છે અકબંધ. પૂરણ ને ગલન જે કરતા કશાયો સામીપ્ય ઉત્પન્ન ને મળતું બાળો છો ત્યારે બધા તત્વો છૂટા જ ભમન. વિભાવિક ભાવયા વિભાવ છ તત્વોનું છે સંમેલન. જગત વિશેષ પરિણામ જ અવિશેષ ગુણે વિસર્જન. નથી ભગવાન ઈચ્છાવાન નથી પરમાણુ ઈચ્છાવાન. બધા નિજ ગુણથી વિતરાગ છે ચોખ્ખું કુદરતી વિજ્ઞાન. લીધું છે જેણે દાદા જ્ઞાન તે આત્મા થઈ જશે ભગવાન. છતાં પૂદગલનો દાવો છે અમોને ચોખ્ખા કર જોઈ જાણ. જે કલમું જ્ઞાન પહેલાની લખેલી ભ્રાંત અહંકારે હવે દાદાના સાનિધ્યે તો દોષ જ નિરહંકારે. કશાયો રાગ ને દ્વેષો નથી કાયમના અવગુણો. સ્વભાવી સ્વરમણ વધતા
છૂટે છે પાકતા ગુણો, પરિણામે જ્યાં નિર્વિશેષ અણુ પરમાણુ નિર્જરશે, બધા પરમાણુ ચોખ્ખા થયા, અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે. અણુ પણ છૂટું એક જ હોય તો તેમાં કંઈ નથી ક્રિયા. અણુ બે આવે સામીપ્ય, શરૂ થઈ જાય છે ક્રિયા. બધા પરમાણુ ચોખ્ખા થયા, અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે, અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે, અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે. चैप्टर 88 व्यवस्थित शक्ति यानी क्या? व्यवस्थित शक्ति यानी क्या? ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, सिर्फ वैज्ञानिक सांयोगिक पुरावे, अवस्था मात्र कुदरती रचना है जिसका कोई बाप भी रचयिता नहीं है और वह व्यवस्थित है. अवस्थित कॉजेज यानी कि कारण है और व्यवस्थित इफेक्ट यानी कि परिणाम कार्य है. अवस्थित शक्ति वह कॉजेज ऑफ एक्शन, कर्म के मूल कारण भावबीज है. अवस्थित शक्ति को बदला जा सकता है लेकिन व्यवस्थित शक्ति को बदला नहीं जा सकता. जब योजना अगले अवतार की बनती है तब हम स्वयं उस अवस्था में तन्मयाकार होते हैं, अवस्थित होते हैं. इस अवस्थित का फिर जब कुदरत के साथ मिक्सचर होकर आता है तब वह व्यवस्थित बनता है. व्यवस्थित शक्ति को किसने बनाया है? किसी ने भी नहीं. परीक्षा का रिजल्ट कौन देता है? हमने जो लिखा है, जो भावबीज बोए हैं, उसी का यह रिजल्ट, फल, परिणाम आता है. यह इंद्रधनुष और फिर उसमें भी 7 रंग दिखाई देते हैं, ये किसने बनाए हैं? कोई बाप भी बनाने वाला नहीं है. ये तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से बनते हैं. यह स्वाभाविक बट नेचुरल वस्तु है. करोड़ वर्ष पहले भी इंद्रधनुष 7 रंग का था और आज भी 7 रंग का ही है. इसमें और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. व्यवस्थित जो है वह स्वाभाविक है और अनंत काल तक का है. किसी को बनाना पड़े ऐसा यह नहीं है. इस जगत में जो मूल तत्व हैं वे स्वाभाविक है. जब वे रिलेटिव में आते हैं तब विभाविक बन जाते हैं. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों इकट्ठे होते हैं तब ही काम होता है, अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता. तो फिर अहंकार करने का रहा ही कहां? भगवान की बात को सही रूप से न समझ पाने के कारण ही यह जगत फंसा हुआ है. 8:35 पर क्या होने वाला है वह काल के लक्ष्य में होता ही है. यह एक एविडेंस है. जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव ये सभी संयोग, ये सभी एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं
तब कोई एक कार्य होता है। हम कढ़ी बनाते हैं तब आटा, दही, चूल्हा, पतीली, ईंधन, माचिस, मिर्च, मसाले, ये सब आंखों से दिखाई देने वाले सांयोगिक पुरावे हैं जो स्थूल है, जबकि इस जगत को जो चलाते हैं वे गुप्त यानी कि गुह्य सांयोगिक पुरावे हैं जो कि सूक्ष्म है और वे व्यवस्थित के अधीन है और एग्जैक्ट यथार्थ है। यह जो व्यवस्थित है वह कोई छपी हुई प्रिंटेड चीज नहीं है। हम जैसे परिणाम करते हैं, कर्म के उदय के वक्त जिस तरह के राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम खड़े करते हैं, ऐसे ही व्यवस्थित की रचना होती है। यह व्यवस्थित हमारे अपने परिणाम पर आधारित है। हमारे परिणाम के यूं सीधे ही फल, सीधे ही रिजल्ट हमें नहीं मिलते, बल्कि वे परिणाम कुदरत के कंप्यूटर में जाते हैं। उसमें दूसरे संयोग इकट्ठे होते हैं और उसमें कुदरत के इकट्ठे होने पर जो प्रमाण बनता है, जो रंग रूप बनते हैं, वैसा रूपक में आता है। यदि हम सही है, शुद्ध है, तो जगत में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि हम शुद्ध है, कुदरत के कंप्यूटर के हिसाब से गुनहगार नहीं है, तो 100 पैसेंजर एक्सीडेंट में मारे जाएंगे, मगर हम बच जाएंगे। ऐसा यह एग्जैक्ट, न्यायपूर्ण व्यवस्थित है। दूसरे शब्दों में कहें तो जगत को चलाने के लिए आत्मा को कुछ भी करना नहीं पड़ता है। यह सब तो प्रतिष्ठित आत्मा के जो परिणाम है वे बड़े कंप्यूटर में जाते हैं, फिर दूसरे सभी एविडेंसेस इकट्ठे होकर उस कंप्यूटर के जरिए बाहर आते हैं, रूपक में आते हैं। इसे ही व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। व्यवस्थित का नियम ऐसा है कि जो ज्यादा सोच विचार न करे उनका एग्जैक्ट चलता है, और जो विचार करते हैं उनके कार्य थोड़े आगे पीछे या देरी से होते हैं, क्योंकि आगे का सोचना यानी अपने आप को कर्ता मानना। एक उदाहरण देखें। एक बिजनेसमैन है जो मन ही मन सोचता है कि आज 50 रुपये के शेयर के भाव बाजार में 100 रुपये हुए हैं। बाजार में तेजी है। 2 महीने के बाद मेरे 50,000 के शेयर्स की कीमत तो 1 लाख रुपये से भी ज्यादा हो जाएगी। तब मैं उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनमें से धूमधाम से बेटी का ब्याह रचाऊंगा। यह सब सोचने का मतलब स्पष्ट है कि हम कर्ता बन बैठे हैं। हम मानते हैं कि हम जैसा जो चाहेंगे वैसा ही होगा, जबकि वास्तविकता यह है कि बाकी के संयोग साथ देते हैं, तब हमारी मर्जी के अनुसार होता है, और वे साथ न दे तो हम जो सोचे उससे उल्टा होता है। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, और सोच विचार के अहंकार में हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, और इस कर्ता पद के अहंकार के कारण हम काफी संयोगों को आगे पीछे करने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए ही जल्दी होने वाला काम भी विलंबित हो जाता है, देरी से होता है। हमारे भीतर परमात्मा का वास है, अतः हम जो भी चाहे
वह हमें मिल सकता है। स्वयं अकर्ता बने तभी व्यवस्थित करता है, ऐसा समझ सकते हैं और तभी जगत को सही रूप से जैसा है वैसा समझा जा सकता है। जब तक व्यवस्थित का ज्ञान समझ में नहीं आता, तब तक संकल्प विकल्प बंद नहीं होते, डर निकलता नहीं, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय निर्मूल निशेष नहीं होते। व्यवस्थित के ज्ञान से भूतकाल का भय और भविष्य की चिंता मिट जाती है। अब बाकी क्या रह जाता है? वर्तमान। हमें सिर्फ वर्तमान में जीना है। इस व्यवस्थित की बात द्वारा हम यह कहना चाहते हैं कि हम क्यों इगोइज्म करते हैं, हम क्यों अहंकार करते हैं, किस लिए हम स्पंदन कर रहे हैं। ये मन वचन काया सभी कुछ व्यवस्थित के अधीन है, उसकी प्रेरणा से ही ये सब चल रहे हैं। और हम कहते हैं कि मैंने चलाए, या फिर कहेंगे करना तो पड़ता ही है ना, हमें तो हमारे स्वयं के स्वरूप में ही रहना है। हां, यदि करना पड़ता है ऐसा व्यवहार से बोले तो कोई हर्ज नहीं है, मगर जब तक ऐसा भीतर अभिप्राय रहता है तब तक आत्मा के अनंत सुख का अनुभव नहीं हो पाता। भीतर किए बिना कुछ होता ही नहीं, ऐसा जो अभिप्राय बैठ गया है वह मिटे नहीं, तब तक व्यवस्थित संपूर्णतः समझ में नहीं आ सकता। इस अभिप्राय के कारण ही तो पूर्ण आत्मा का अनुभव अटका हुआ है। यह बात काफी गहरी, सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। समझ में आ जाए तो काम हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। व्यवहार में हो जाता है सिर्फ ऐसा मानने वाले, और करना पड़ता है सिर्फ ऐसा मानने वाले। दोनों ही कच्चे हैं, अधूरे हैं। यह तो दो आंखों वाला ज्ञान है। पूरे जगत का ज्ञान एक आंख वाला है, एक तरफा है, एकांतिक ज्ञान है। यह करना पड़ता है ऐसा व्यवहार से बोलना है, लेकिन लक्ष्य में यही रखना है कि हो जाता है। करना पड़ता है यह भाव है, और हो जाता है इट हैपन्स वह व्यवस्थित है। यदि व्यवस्थित पूर्ण रूप से समझ में आ जाए तो हम स्वयं पूर्ण परमात्मा ही बन जाए। जितना व्यवस्थित समझ में आता जाएगा उतने ही हम मनुष्य में से परमात्मा बनते जाएंगे। हाइलाइट्स। व्यवहार में हो जाता है सिर्फ ऐसा मानने वाले, और करना पड़ता है सिर्फ ऐसा मानने वाले। दोनों ही कच्चे हैं, अधूरे हैं। यह तो दो आंखों वाला ज्ञान है। पूरे जगत का ज्ञान एक आंख वाला है, एक तरफा है, एकांतिक ज्ञान है। यह करना पड़ता है ऐसा व्यवहार से बोलना है, लेकिन लक्ष्य में यही रखना है कि हो जाता है। करना पड़ता है यह भाव है, और हो जाता है इट हैपन्स वह व्यवस्थित है। यदि व्यवस्थित पूर्ण रूप से समझ में आ जाए तो हम स्वयं पूर्ण परमात्मा ही बन जाए। जितना व्यवस्थित समझ में आता जाएगा उतने ही हम मनुष्य में से परमात्मा बनते जाएंगे।
स्व नहीं करता, मर्म जो समझे जन। सब कुछ करके स्व नहीं करता, मर्म जो समझे जन। केवल आत्मा प्रागट्य होगा, जागृतो जनगण में। केवल